हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स का सबसे प्राइमरी काम जो होता है जर्नल एंट्री। यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि हमें जर्नल एंट्री का मतलब कि रिकॉर्डिंग कैसे होगी। जब आपने डेफिनेशन पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, तो हमने एक वर्ड पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, जो था पहला वर्ड, वो है ये जर्नल। तो हमें यहाँ ये सीखना है कि रिकॉर्डिंग होगी तो कैसे होगी। तो आपको बेसिकली इसके लिए दो चीज़ों को आना चाहिए। एक तो आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो मैं यहाँ पे दोबारा से लिख दे रहा हूँ। एक हमें क्लियर होना चाहिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो हमने जो रूल पढ़ा था वो कुछ इस तरीके से पढ़ा था। तो रूल हमने पढ़ा था कि एसेट्स और जो एक्सपेंसेस होंगे इनको बढ़ाने के लिए डेबिट, घटाने के लिए क्रेडिट। लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू, इनको बढ़ाने के लिए क्रेडिट और घटाने के लिए डेबिट। एक तो आपके रूल्स पता होने चाहिए। दूसरा, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताना चाहिए कि मतलब आपको ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट पता होना चाहिए। दो तरीके हैं, या तो आप एंट्री को याद कर लो कि इसकी एंट्री होती है, एक होता है कि आप समझ लो तो आप एंट्री खुद से बना सकते हो। तो हम उस पर फोकस करेंगे कि एंट्री बनती कैसे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये बस ये रूल दिमाग में रखना। और ये ट्रांजेक्शन्स, जैसे सबसे पहले एंट्री की हम बात करते हैं। सबसे पहले एंट्री जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में होती थी वही यहाँ पे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसका एक फॉर्मेट भी है, तो फिलहाल हम फॉर्मेट की बात नहीं कर रहे, अभी हम फिलहाल एंट्री सीख रहे हैं, फिर हम इसका फॉर्मेट भी जानेंगे। तो देखो पॉइंट लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमने बिजनेस स्टार्ट करा कैश के साथ। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने बिजनेस कैश के साथ स्टार्ट किया है तो वो दो अकाउंट कौन कौन से जिससे फर्क पड़ेगा। तो आपको पता है कि एक तो आपका कैश बढ़ेगा और दूसरा क्या होगा, आपका कैपिटल भी बढ़ेगा। यही होता ना। अब बताओ, कैश क्या आपके लिए एसेट्स है, और एसेट्स बढ़ता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। वेरी गुड। और अगर कैपिटल बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो आपको डेबिट भी पता चल गया, आपको क्रेडिट भी पता चल गया। अब एंट्री लिखने का जो पैटर्न क्या है वो है कि डेबिट वाले को पहले लिखना है, फिर लिखना है क्रेडिट वाले को। तो जब हम एंट्री लिखेंगे तो जो डेबिट क्या है, कैश, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट होगा, टू कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री बड़ी जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये आपकी एंट्री बनी। मान लो 50,000 से हमने स्टार्ट किया बिजनेस, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी 50 हो जाएगा, यहाँ भी 50 आएगा। फॉर्मेट भी एक फॉर्मेट बात की बात है। क्लियर है पहला पॉइंट। तो स्टार्ट बिजनेस की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। वैसे तो आपको जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपकी एंट्री याद ही हो जाएंगी, क्योंकि बार बार रिपीट होंगी एंट्रीज। लेकिन एक लॉजिक भी पता होना चाहिए कि इसमें इसको हमने डेबिट क्यों किया, इसको क्रेडिट क्यों किया, उसके पीछे का लॉजिक है। जैसे यहाँ पे समझा आपने, कैश एसेट से बढ़ा इसलिए डेबिट हुआ, कैपिटल आपका बढ़ा इसलिए क्रेडिट हुआ। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी एंट्री हम लेते हैं ओपन अ बैंक अकाउंट। डिपॉजिट इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक। देखो इन तीनों बातों का एक ही मतलब है। तीनों का मतलब यह है कि आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो। अगर आप बैंक में पैसा जमा कर दो तो आप भी जानते हो अगर हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो क्या होगा, हमारा बैंक क्या होगा, प्लस यानी बढ़ेगा, और कैश क्या होगा, माइनस। अब अगर आप ध्यान से देखो, आपके दोनों ही एसेट्स है ना, दोनों आपके क्या है, एसेट्स हैं। दोनों आपके एसेट्स हैं। एक आपका एसेट्स है कैश और एक आपका है बैंक। ये आपका बढ़ रहा है तो बढ़ने का मतलब डेबिट होना चाहिए, ये आपका घट रहा है तो घटने का मतलब क्या होना चाहिए, क्रेडिट। तो आपको डेबिट पता चल गया, आपको क्रेडिट भी पता चल गया। एंट्री हमने पढ़ना सीखा कि हम डेबिट वाले को पहले लिखते हैं। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट होगा, टू कैश अकाउंट। लिखने का पैटर्न ध्यान रखना। देखो मैंने इनके बीच में गैप रखा है, ये नहीं कि इसके कहीं इधर ऐसे डिजाइन बना, क्या डेबिट वाला थोड़ा आगे से होगा, क्रेडिट वाला थोड़ा इधर से होगा, वो आप लिखते लिखते सीख जाओगे। तो अगर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आपकी दूसरी एंट्री होगी। और आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों आप लिखते रहना, इसे नोट कर लेना, ठीक। एंट्री थर्ड, परचेज गुड्स। परचेज गुड्स, गुड्स आप जानते हो। तो यार अगर गुड्स अगर हम परचेज करते हैं तो उसको हम गुड्स को हम यहाँ पे जो यूज़ करते हैं पूरे साल, परचेज के लिए वर्ड यूज़ करते हैं परचेज, सेल के लिए वर्ड यूज़ करते हैं सेल। यहाँ पे हम स्टॉक वर्ड यूज़ नहीं करते। तो गुड्स हमने खरीदा तो अब डेबिट में क्या लिखेंगे, परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों कर रहे हैं, तो देखो गुड्स अगर खरीदोगे तो आपका गुड्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो क्या होना चाहिए,
डेबिट, इसलिए मैंने डेबिट कर दिया। अब आते हैं 2 में क्या, तो देखो मैं यहाँ पे 3 चीज़ हो सकती है। अगर आपने कैश पे किया तो कैश कम होगा, तो कैश क्रेडिट। अगर आपने चेक से पे किया तो आपका बैंक कम होगा, तो बैंक क्रेडिट। और ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने उधार खरीदा होगा, तो उधार खरीदने से आपको याद होगा जब हम उधार में गुड्स खरीदते हैं तो हमारी लायबिलिटीज़ बढ़ती है, क्रेडिटर जिसे कहते हैं। तो आप क्या लिखोगे, लायबिलिटीज़ बढ़ेगी तो क्रेडिट, तो क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट, जो भी अमाउंट होगा उस एंट्री हो जाएगी। मतलब इसके अंदर आपने 3 एंट्री पढ़ ली। अगर ऐसे लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश तो आप एंट्री कर दोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज गुड्स पेड बाई चेक लिखा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। लिखा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। कभी कभी ऐसा भी होगा आपको क्रेडिटर का नाम मेंशन होगा कि परचेज गुड्स फ्रॉम राधा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राधा। ठीक है ना। अब गुड्स के लिए तो परचेज हो गया, लेकिन हम सिर्फ गुड्स थोड़ा ना खरीदते हैं, हम और भी तो चीज़ें खरीदते होंगे। तो अगर कोई और एसेट्स आपने खरीदा है, एसेट्स परचेज, हाँ फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, तो अगर कोई आप एसेट्स खरीदो तो एंट्री तो सेम ऐसी ही होनी है, पर उसके लिए आप ये परचेज वाला वर्ड यूज़ नहीं करोगे। जो चीज़ आपने खरीदी होगी वो वर्ड यूज़ करोगे। जैसे अगर मैंने मशीन खरीदा तो मैं क्या लिखूंगा, मशीनरी। बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग। तो यानी एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, जो भी एसेट्स आपने खरीदा है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक, या फिर उधार में होगा तो जो क्रेडिटर का नाम होगा, हाँ क्रेडिटर, या फिर हम वेंडर वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए, हाँ गुड्स के लिए परचेज होगा। तो यानी अगर मान लो मैंने मशीनरी खरीदी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्डिंग खरीदा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्डिंग परचेज फ्रॉम राधा तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू राधा, बिल्डिंग परचेज फ्रॉम सूरज तो बिल्डिंग टू सूरज। मतलब आप बस एंट्री दोनों सेम है, बस आप गुड्स के लिए परचेज वर्ड यूज़ करोगे, लेकिन गुड्स की जगह कोई एसेट्स खरीदोगे तो उसका नाम यूज़ करोगे। बाकी दोनों एंट्री देखो सेम है। क्लियर पॉइंट यहाँ तक। देखो ऑनलाइन वाले बच्चों ये हो गया, आपके 4 एंट्री हो गया है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। परचेज जैसे कर रहे हैं हम, वैसे ही हम सेल भी तो करते होंगे। तो अब आते हैं हम सेल पे, सोल्ड गुड्स। अब हम अगर मैंने गुड्स बेचा तो अगर मैं गुड्स बेचूंगा तो आपके गुड्स क्या हो जाएंगे, माइनस। माइनस मतलब क्रेडिट होना चाहिए, तो क्रेडिट होगा पर गुड्स के नाम से नहीं, किस नाम से, सेल्स अकाउंट के नाम से क्रेडिट होगा, क्योंकि गुड्स बेचेंगे तो सेल्स लिखेंगे। अब आता है डेबिट में क्या होगा, तो डेबिट में क्या हो सकता है, अगर आपने गुड्स कैश में बेचा होगा तो कैश बढ़ेगा, तो कैश डेबिट। चेक से बेचा होगा तो बैंक बढ़ेगा। और उधार बेचने पे क्या होता था, उधार में जब गुड्स बेचते हैं डेटर, वेरी गुड, तो डेटर आ जाएगा। और इनका अगर डेटर का नाम मेंशन होगा तो उसका नाम लिख देंगे। यानी अगर आपने गुड्स बेचा कैश में तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सोल्ड गुड्स एंड चेक रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर नाम लिखा सोल्ड गुड्स टू मुकेश मान लो तो मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नाम नहीं होगा तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वही अगर मैं गुड्स की जगह कोई और एसेट्स बेच दूंगा तो आप समझ गए होगा, ऐसे ही होगा। सोल्ड किया पर मैंने क्या करा, सोल्ड एसेट्स, एसेट्स सोल्ड, है ना। तो बस क्या होगा, जहाँ पे ये सेल्स है वहाँ पे एसेट्स का नाम आ जाएगा। यानी कैश है तो कैश, चेक है तो बैंक, उधार है तो डेटर, अकाउंट डेबिट तो जो भी उस एसेट्स का नाम होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो देखो 6 एंट्री हो गई, पहले 2 एंट्री ये थी। अब एक साथ डिस्कस करेंगे शॉर्ट में, इसे भी नोट कर लेना। 7वीं 8वीं आते, अगली एंट्री पे आते हैं। कोई अगर आप खर्चा पे कर रहे हो, आज हम 10 एंट्री पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, एक्सपेंसेस पेड। तो कोई भी अगर हमने खर्चा पे किया, खर्चा क्या आपके लिए, कोई एक्सपेंस, तो एक्सपेंस पे करना क्या होता है, एक्सपेंस बढ़ता है। तो एक्सपेंस एक खर्चा आपको, देखो इससे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको याद होगा, तो वहाँ पे हम एक एक्सपेंस को क्या कर देते हैं, कैपिटल से माइनस कर देते थे, क्योंकि वहाँ एक्सपेंस का कोई कॉलम ही नहीं था। बट अब हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग पर तो हमने 5 चीज़ें पढ़नी है, मतलब एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल के अलावा एक्सपेंस और रेवेन्यू भी होता है, तो उनके भी कॉलम बनते हैं। वो लास्ट साल के एंड पे जाके उसको P&L अकाउंट में डालता है। आगे हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बहुत दूर की बात है फिलहाल। तो आप खर्चों को खर्चों के नाम से ही लिखोगे। तो खर्चा पे करना कि आपके लिए खर्चा बढ़ रहा है, और खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट, तो खर्चों को कर देंगे डेबिट। जो भी खर्चा होगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अगर आपने कैश में पे किया तो कैश कम होगा, चेक से पे किया तो बैंक कम होगा, और अगर पे करना बाकी है तो आपके लिए एक लायबिलिटीज होगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जैसे आपको लिखा रेंट पेड तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस पेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी पेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी आउटस्टैंडिंग तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर है। उसी का उल्टा अगर आपको इनकम मिल रही है, इनकम भी तो मिलेंगी, इनकम रिसीव, इनकम, हाँ कैश मतलब उल्टा हो जाएगा, इनकम मिलेगा तो पलट देंगे अब इसको। इनकम आपके लिए क्या होगा, क्रेडिट, तो इनकम को आप कर दोगे क्रेडिट, जो भी इनकम का नाम होगा, तो इनकम अकाउंट क्रेडिट हो गया। और डेबिट में क्या, कैश मिला तो कैश, चेक से मिला तो बैंक, और अगर मिलना बाकी होता है तो हम उसको बोलते हैं अक्रूड इनकम।
इसको करोगे डेबिट। जैसे मान लो लिखा कमीशन रिसीव, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। इंटरेस्ट रिसीव, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। चेक आ गया तो बैंक, मिलना है तो अक्रूड। ठीक है, तो ये आपके 2 एंट्री हो गई, 8 हो गई है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आखिरी 9-10 एंट्री। अब मान लो मुझे किसी से पैसा मिलता है, रिसीव फ्रॉम, मान लो राहुल, मुझे राहुल से पैसा मिला। देखो किसी से अगर मुझे पैसे मिलेंगे तो इसका मतलब किससे मिलते हैं पैसे, जिससे हमें पैसे डेटर से, तो आपके डेटर कम हो जाएंगे और आपका कैश क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब आपका क्या होगा, होना चाहिए था आपका कैश बढ़ेगा और डेटर क्या हो जाएंगे आपके, कम हो जाएंगे। तो यानी इसको डेबिट करना चाहिए और इसको क्रेडिट, यही करना चाहिए। तो यही करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, कैश की जगह चेक मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट करेंगे डेटर को, और डेटर का नाम क्या बता रखा है, राहुल। क्लियर पॉइंट। तो अगर मुझे किसी से पैसा मिलेगा तो एंट्री होगी, जिसे भी पैसा मिलेगा कैश अकाउंट डेबिट टू उस बंदे का नाम, चेक से मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बंदे का नाम। ठीक है, अब उसका उल्टा हम किसी को पैसे देते भी तो होंगे, तो पेड अगर मैंने किया, मान लो लिखा पेड टू राधा, मान लो राधा को पे किया, तो पे करेंगे तो पैसा जाएगा और आपकी लाइबिलिटीज कम होगी, तो राधा डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। देखो किसी पर्सन के आगे हम अकाउंट पर यूज नहीं करते, अकाउंट यूज करते तो फिर आपको ऐसे राधा से अकाउंट डेबिट, ये तो फिर नाम लिखो तो राधा डेबिट टू कैश बैंक। तो अगर आप देखो शॉर्ट में, तो मैंने 10 एंट्री आपको भी बताई। लॉजिक क्या रखना है इसके पीछे की एंट्रीज के, सबसे पहले एंट्री अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपका कैश बढ़ा, कैपिटल बढ़ा, इसलिए एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दूसरा हमने बैंक में पैसा जमा करा, तो अगर मैंने बैंक में पैसा जमा करा तो आपका बैंक बढ़ा, कैश कम हुआ, तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर हमने पढ़ा कि अगर हम परचेज कर रहे गुड्स तो आपके गुड्स बढ़ेंगे और कैश बैंक कम होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक या उधार हुआ। सेम ऐसी इसी पे एसेट्स वाली है, नाम बदल गया, सिर्फ एसेट्स आ गया। उसके बाद फिर आपने गुड्स बेचा, तो बेचने से गुड्स कम होंगे, पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश की जगह चेक होगा तो बैंक, उधार होगा तो डेटर। सेम उसके ऊपर ही वाली एंट्री है। फिर ये है, उसके बाद हमने देखा एंट्री कि कोई खर्चे अगर हम पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस पे करना, एक्सपेंस डेबिट, खर्चा आपके लिए खर्चे डेबिट टू कैश, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। मिल रहा है इनकम तो कैश बैंक टू इनकम, और ये लास्ट में किसी पेमेंट करें उसकी एंट्रीज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इन एंट्रीज को पढ़ लो और रूल्स को रिवाइज कर लो, फिर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय बाय।